हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नेम है द काबुली वाला। ये आपकी गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ क्लास 7 से लिया गया है और शॉर्ट में मैं इसको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से फाइंड आउट करके उनके आंसर्स राइट डाउन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टोरी स्टार्ट होती है पैराग्राफ 1 से, जिसमें बता रहे हैं कि जो नरेटर हैं, जो स्टोरी सुना रहे हैं, उनकी 5 ईयर ओल्ड एक डॉटर है जिसका नेम है मिनी। और मिनी बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत बात करने वाली बच्ची है 5 ईयर की। और उसकी मम्मा उसकी बातें सुनती हैं और कभी कभी डांट भी देती हैं उसको कि बहुत ज़्यादा बात करती हो। कोई भी नहीं उसकी बात सुनने को तैयार होता, बट उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं और उसकी जो बकबक है वो सुनते रहते हैं। तो मिनी के फादर ये स्टोरी सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब मिनी को स्कॉल्ड किया जाता है तो मिनी बहुत ही अननेचुरल तरीके से बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, जो कि उसके फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वन मॉर्निंग क्या होता है, उसके फादर ये स्टोरी सुना रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आई वॉज वर्किंग ऑन 17th चैप्टर ऑफ माई नावल। इससे मैं पता चल रहा है कि उसके फादर क्या है, एक नॉवेलिस्ट है जो एक नावल लिख रहे हैं। और तभी वो क्या देखते हैं कि मिनी जो है वो उनके पैरों के पास बैठी हुई है और रोड की तरफ कुछ देखती है और विंडो की तरफ भाग जाती है और शाउट करती है वहाँ से, हे काबुली वाला, हे काबुली वाला, ऐसा चिल्लाते हुए। और वो विंडो की तरफ भाग जाती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। हु वॉज काबुली वाला? काबुली वाला वॉज अ टॉल मैन। एक टॉल मैन था जो अफ़गान से यहाँ सेलिंग के लिए आते थे, फ्रूट्स लेकर के आते थे, सॉरी ड्राई फ्रूट्स और नट्स लेकर आते थे। उन्होंने क्या पहना हुआ था, जो काबुली वाला थे, उन्होंने एक डर्टी था इसलिए क्योंकि वो दिन भर सेलिंग करते थे, ड्राई फ्रूट्स को बेचते थे, इसलिए उनके कपड़े गंदे हो गए थे। और रोब क्या होता है, वो एक लॉन्ग सा गाउन जैसा होता है जो वाइट कलर का वो पहनते हैं अफ़गान पीपल, तो वो पहना हुआ था। और टर्बन, हेड पे एक पगड़ी जिसे बोलते हैं, टर्बन पहना हुआ था। ही कैरीड अ बॉक्स ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड। मिनी की आवाज़ सुनकर काबुली वाला मिनी के घर की तरफ टर्न होते हैं। काबुली वाला के जो शोल्डर में एक बैग था, बड़ा सा बैग जिसमें ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह रखे हुए थे। मिनी ने सुना हुआ था किसी से कि उसके काबुली वाला के बैग में बहुत सारी जगह है और उसमें वो बच्चों को भर करके ले जाता है। जैसे स्टोरीज़ आप लोगों ने भी सुनी होंगी अपने चाइल्डहुड में कि बाहर मत जाना, आपको उठा ले जाएगा कोई, है ना, अपने बैग में भर के। वैसा ही कुछ मिनी ने सुन रखा था। तो मिनी ने काबुली वाला को आवाज़ तो दी, कॉल किया, बट उसके बाद वो इंडोर्स में हाइड हो जाती है, मतलब छिप जाती है अंदर डर की वजह से। जब वो देखती है काबुली वाला उसके घर की तरफ आ रहा है तो वो डर करके अंदर छुप जाती है। काबुली वाला का नेम था अब्दुल। तो काबुली वाला बोलते हैं कि मिनी को बुलाया जाए, मैं उसे कुछ ड्राई फ्रूट्स देना चाहता हूँ। तो जो नरेटर है यानी मिनी के फादर, वो मिनी को अंदर से बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके बैग में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आओ और ये कुछ लो। और उन्होंने काबुली वाला को कुछ पैसे दिए, उनसे ड्राई फ्रूट्स बाई किए और फिर काबुली वाला वहाँ से चला गया। लेकिन वन डे अचानक क्या होता है, सडनली वो देखते हैं, जब वो अपना राइटिंग वर्क कर रहे थे तो देखते हैं मिनी और काबुली वाला बाहर बैठ करके बातें कर रहे हैं। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत ओल्ड हो चुकी है। और ऑलमोस्ट एवरी डे काबुली वाला मिनी से मिलने आता था और उसको कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए देता था। उन दोनों की बातें बहुत ही फ्रेंडली थी। डेली वो लोग मिलते थे और उनके बीच में एक कॉमन कन्वर्सेशन होती थी, जो था मिनी पूछती थी उससे, काबुली वाला से, डेली कि जो उनका जोक था वो ये था कि व्हाट इज़ इन योर बैग। तो काबुली वाला का आंसर होता था कि मेरे बैग में एक बड़ा सा एलिफेंट है। और फिर ऐसा कह के दोनों लोग बहुत ही तेज़ी से हंसते थे, जो कि सबटल जोक था। सबटल का मतलब होता है कि जो ईजिली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सके। तो उन दोनों के जो जोक का मतलब था वो नैरेटर को भी नहीं समझ में आता, यानी मिनी के फादर को भी। और एक अडल्ट और एक बच्ची दोनों के बीच की फ्रेंडशिप का जो इनोसेंट जो सीन चल रहा था, लाफ्टर थी, वो बहुत ही एडमिरेबल थी। वन डे सडनली जो मिनीज फादर हैं उन्हें एक नॉइज़ सुनाई देता है आउट ऑफ द हाउस। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि 2 पुलिसमैन थे, वो काबुली वाला को उन्होंने पकड़ रखा था। उनके हैंड में एक नाइफ था जिसमें ब्लड लगा हुआ था। तो वो आस्क करते हैं व्हाट इज़ द मैटर। तब उन्हें पता चलता है कि उनके नेबर और काबुली वाला के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ मनी को लेकर के। उनके नेबर ने उन्हें ब्लेम किया, अब्दुल रहमत को, कि अब्दुल ने
काबुली वाला ने कुछ मनी चुराई है, जिसकी वजह से दोनों में डिस्प्यूट हुआ। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो नाइफ़ था रहमत का, वो नाइफ़ उनके नेबर को लग जाता है और बहुत ही बैडली इंजर्ड हो जाते हैं और पुलिसमैन उनको रहमत को पकड़ करके ले जा रहे होते हैं। मिनी भी बाहर आती है और काबुली वाला को देख करके शाउट करती है, हे काबुली वाला। और काबुली वाले से वो अपना यूजुअली क्वेश्चन पूछती है, वेयर आर यू गोइंग टू योर फादर्स इन लॉज हाउस। तो यूजुअली जो पहले काबुली वाला आंसर देता था वो ये देता था, येस आई विल हिट माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ को हिट करूँगा। लेकिन आज काबुली वाला ने सिर्फ इतना आंसर दिया, येस। और आज काबुली वाला के साथ उसका शोल्डर वाला बैग भी नहीं था। तो मिनी ये सब देख करके थोड़ा सा अम्यूज़ हो जाती है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। काबुली वाला को प्रिजन में डाल दिया जाता है फैटल के लिए, मतलब ऐसी इंजरी जिसकी वजह से उनके नेबर की डेथ हो गई। इस वजह से काबुली वाला को सेवरल ईयर्स प्रिजन में रहना पड़ता है और यहाँ से स्टोरी में चेंज आ जाता है। व्हाट इज़ द स्टोरी? स्टोरी कई साल आगे हो चुकी है और जो मिनी है वो बड़ी हो गई है, उसकी मैरिज का दिन आ गया है और मैरिज की प्रिपरेशन चल रही है घर पे, ये नरेटर बता रहे हैं। अब मिनी यंग गर्ल बन गई है और वो अब बहुत ही शाई नेचर की हो गई है। बचपन में वो बहुत टाकेटिव थी, बहुत बातें करती थी, लेकिन अभी वो बहुत कम बोलती है और अब उसके सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स ही हैं, बहुत ही शाई नेचर की हो गई है। इतने साल स्पेंड होने के बाद मिनी की वेडिंग के दिन जो रहमत है उन्हें प्रिजन से आउट किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है और जो रहमत है वो डायरेक्टली मिनी के घर आते हैं और आस्क करते हैं मिनी के फादर से कि वेयर इज़ मिनी। और मिनी के फादर उनको देखते ही पूछते हैं कि हाउ आर यू, कब निकले आप प्रिजन से? तो बोलते हैं मैं आज ही आया हूँ। तो बोलते हैं कि मिनी से मिला दीजिए। तो नरेटर रिप्लाई करते हैं कि टुडे वी आर रैदर बिजी, हम फिर कभी मिलते हैं, आज मिनी की मैरिज है तो आज मैं नहीं मिलवा पाऊँगा आपको। बट काबुली वाला अगेन रिक्वेस्ट करते हैं। फिर नरेटर अपनी बेटी मिनी को दिखाते हैं और वो मिनी अपनी अटायर, दुल्हन वाली अटायर में आती है। वहाँ पर उसको देख करके रहमत शॉक्ड हो जाते हैं। काबुली वाला को कुछ याद आ जाता है, व्हाट वाज दैट, कि काबुली वाला की भी एक बेटी थी अफ़गान में जो मिनी की एज की थी और उसी को याद करके वो मिनी से बातें किया करता था बचपन में। उसे जब भी वो मिनी को देखता तो उसे अपनी बेटी की याद आ जाती थी, इसलिए वो मिनी के से डेली मिलने आता था। और इतने साल प्रिजन में रहने के बाद आज वो मिनी को देखता है कि मिनी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी मैरिज हो रही है, तो उससे ये रिमाइंड होता है कि हाँ मेरी भी बेटी अफ़गान में होगी और उसकी भी शादी का टाइम आ गया होगा और मेरे बिना सब कुछ वहाँ पे कैसे हो रहा होगा, ये सोच करके उसकी आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं। और वो अपनी पॉकेट से कुछ निकाल करके नरेटर को दिखाता है। वो क्या था? पेपर था जिस पे इम्प्रेशन ऑफ स्मॉल हैंड थे, उसकी छोटी बच्ची के प्रिंट थे, हैंड प्रिंट थे, जो उसने एक पेपर पे ले रखा था एज अ मेमोरी और उसको वो इतने सालों से उसने अपने पास रखा हुआ था। वो एक फ़ोटोग्राफ नहीं थी, ऑयल पेंटिंग थी। ऑयल पेंटिंग कलर जो होते हैं वो, ये सब देख करके नरेटर थोड़ा सा काइंड हो जाते हैं उनके लिए। और जो मिनी की शादी में स्पेंड करने के लिए बहुत सारे पैसे रखे होते हैं, उनमें से कुछ रुपीस वो निकाल करके काबुली वाला को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी बेटी के लिए और तुम जल्दी से जाओ और अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का देख करके उसकी मैरिज करो। मिनी यहाँ पर हैप्पी है, अगर तुम हैप्पी रहोगे तो हमारी मिनी भी ऑलवेज़ हैप्पी रहेगी। तो यहाँ से हमारी काबुली वाला जो एक हार्ट टचिंग स्टोरी है ये यहाँ पे एंड हो जाती है। होप यू ऑल हैव एंजॉयड द चैप्टर। लाइक करिएगा अगर चैप्टर आपको पसंद आया हो और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।